एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत का परिभाषा क्या है? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे? बुद्ध ने कहा, अवश्य। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ तो स्वयं मेहनत की परिभाषा जान जाओगे। कहते हुए बुद्ध ने एक कथा प्रारंभ की। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता उससे वो अपनी गृहस्थी को गुजर बसर कर लेता। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना बहुत ज़रूरी था, पर बोए कैसे? एक बैल तो मर चुका था। उसने बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला लिया। हल के जुए में एक ओर बैल बांधा और दूसरी ओर अपनी धर्मपत्नी को, और फिर काम करने लगा। उसी समय वहाँ का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजरा। अचानक उसकी निगाह हल पर गई। उसने जुए में एक ओर बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाहें उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना बहुत ज़रूरी है। राजा ने कहा, भले मानस, कहाँ स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है। किसान बोला, क्या करूं और उपाय भी क्या है? उपाय? राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले आओ। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर वह खेत की बुआई चालू कर दी। राजा को यह देखना बहुत दर्द में लगा। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को ही बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक तुम्हारी स्त्री बैल लाने जाएगी तब तक उनके स्थान पर मैं काम करूँगा। किसान की स्त्री ने कहा, आप तो बैल देने को तैयार हैं, पर आपकी पत्नी इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी स्त्री राजा के यहाँ बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो बोली, बहना, एक बैल से काम कैसे चलेगा? तुम्हारा बैल ठहरा कमज़ोर और हमारा बैल मजबूत, दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैल को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसके मन में डर था कि कहीं उसे एक भी बैल देने से इनकार कर दे। वहीं एक छोड़ो, दो देने के लिए रानी तैयार थी। स्त्री बैल लेकर आई और पूरे खेत में बुआई हो गई। उसके बाद समय फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज लहलहा रहे थे। लेकिन जितनी ज़मीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी ज़मीन में अनाज की जगह मोती उगे हुए थे। यह करामात सच्ची मेहनत की थी। जहाँ राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहाँ ऐसा ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध कथा समाप्त करते हुए बोले, कहो शिष्य, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? शिष्य बोला, अवश्य प्रभु, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या होती है। अगर आपको भी सच्ची मेहनत की परिभाषा पता हो गई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को